सर वो आज की क्लास में थोड़ा सा रिव्यू दे सकते हैं आप पेपर का, और आखिर के आधे पौन घंटे में जो मतलब पढ़ा दिया है सारा उन सब का थोड़ा सा रिव्यू दे दें अगर आप, के पेपर में किस तरह आएगा और क्या क्या आ पेपर सकता है। अभी यस सर। बनाया नहीं है। बाकी ये कि देख लेते हैं, रिव्यू का भी देख लेते हैं पहले सर तो। थोड़ा सा रिवीजन भी करा देगा तो सर अच्छा हो जाएगा। रिवीजन इतना सारा नहीं कर सकते ना, थोड़े से हमें, थोड़ा तो नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है। चलिए सर इस तरह बता दीजिएगा आपका तो पेपर किस देखो टाइप का है। देखो रिवीजन तो बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि ये सारी वीडियो लेक्चर्स सारे रखे हुए हैं। आप सारे वीडियो लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, एक एक चीज़ हमने पढ़ी है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो मतलब आप तो असल में सर वीडियोस ना बहुत सारी हैं और कहीं कहीं जो है मसला होता है समझने में, तो अब वो वीडियोस देखने के चक्कर में ना बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। हमने वीडियोस इसलिए रखी हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फौरन रेफर कर लें, वरना ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी अगर खुली होती तो ये चीज़ें तो नहीं होती अवेलेबल आपको। वो तो ज़ाहिर है, वो जी तो सर वो नहीं। तो अगर सर थोड़ा सा सर ऊपर बस ऊपर से दे दें। इम्पोर्टेंट हाँ चीजों का ऊपर खाली ऊपर से इम्पोर्टेंट हल्का बता हल्का सा दें। रिव्यू कराता हूँ अच्छा, बस। मैं तो कोशिश करता हूँ मैं करने की। ओके सर, ठीक है थैंक यू सर। सर। अभी हम आज का कंटेंट कर लें पहले। अच्छा, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग आज कर रहे हैं। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, ये स्केड्यूलिंग हम कर रहे हैं, लास्ट 2 क्लासेस से स्केड्यूलिंग ही चल रहा है। और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ एल्गोरिथम पढ़े, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और फिर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसके अंदर देखा हमने, एग्जांपल्स भी देखे। तो स्केड्यूलिंग जो है ना, वो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग क्या चीज़ है कि कोई नंबर असाइन कर दिया जाता है, डिफरेंट प्रोसेसेस आ रहे हैं। एक लेकिन डिफरेंट प्रोसेसेस है। A priority number is associated with each process. हर प्रोसेस के साथ एक priority नंबर लगा दिया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोसेस जो है वो 1 बाय 1 आ रहे हैं और उनकी स्केड्यूलिंग होती है। तो अभी कोशिश ये की जाती है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो ना जिस प्रोसेस की, उसको पहले चलाया जाए, और जिसकी प्रायोरिटी कम हो उसको बाद में चलाया जाए। तो द सीपीयू, अगली लाइन पे ये लिखा था, सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी 1 है तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी उसकी होगी, उसके बाद 2 है तो उससे कम उसकी प्रायोरिटी होगी। जितना नंबर बढ़ता जाएगा उसकी प्रायोरिटी उतनी कम होती चली जाएगी। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग या प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, और वो एक इंटीजर नंबर के साथ जो है वो उसको करता है। इसमें भी दोनों किस्म की प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग मौजूद है, प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव भी, ठीक है। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, जैसे पहले बता चुका हूँ कि रिसोर्सेज वापस ले ली जाती हैं चलते चलते, प्रोसेस से रिसोर्सेज वापस लेके दूसरे प्रोसेस को दे दी जाती है। सीपीयू सीपीयू किसी प्रोसेस को चला रहा है, उसको रोक के फिर दूसरे प्रोसेस को चलाना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव, ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग अचीव होती है, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि ज़ाहिर है प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा उससे रिसोर्सेज वापस नहीं ली जाती। तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर ये दोनों टेक्निक्स मौजूद हैं, प्रीएम्प्टिव की भी और नॉन प्रीएम्प्टिव की भी। दोनों को सपोर्ट करता है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। जैसे अभी हमने पिछली क्लास में देखा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग वेयर प्रायोरिटी इज द इनवर्स ऑफ प्रेडिक्टेड नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यानी कि जो नया बस टाइम आने वाला है, यानी कि जो नया प्रोसेस आने वाला है उसको प्रेडिक्ट करके उसके अंदर जो सबसे छोटी जो जिसका प्रोसेसिंग टाइम होता है उसको वो कोशिश करता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट चलाने की। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, स्टारवेशन का। स्टारवेशन किसे कहते हैं कि एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाहिर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो सबसे छोटी जॉब है वो चलेगी। अब बहुत सारी छोटी जॉब्स आती जा रही हैं और एक बड़ी जॉब है जो कि नहीं चल पा रही, क्योंकि बहुत सारी छोटी जॉब्स आती जा रही हैं। तो इस वजह से होगा क्या कि जो बड़ी जॉब है जिसका टाइम ज़्यादा है, बस टाइम ज़्यादा है, वो स्टारवेशन में चली जाएगी। स्टारवेशन किसे कहते हैं
कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वेटिंग टाइम में चली जाएगी, वो कभी चलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स आ रही हैं और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो छोटी छोटी जॉब्स को चला रहा है, और बड़ी जॉब जो है वो ताख़ीर होती आ रही है उनमें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बड़ी जॉब चलती ही नहीं है, जिसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, मे नेवर एग्जीक्यूट। इस चीज को कहते हैं स्टारवेशन। ठीक है, तो स्टारवेशन का सॉल्यूशन क्या है? एजिंग। एजिंग है, ठीक है। स्टारवेशन का सॉल्यूशन है एजिंग। जैसे जैसे टाइम, जैसे इसका एजिंग किसे कहते हैं? एज द टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर दिया जाए। अब इसको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो लाइन में है। प्रोसेस 4 आया है बाद में, 4 प्रोसेस आए। ठीक है, अब प्रोसेस 1 की फॉर एग्जाम्पल इनकी प्रायोरिटी अलग अलग है। ठीक है, प्रोसेस 1 की फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है 7। प्रोसेस 2 का प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है 3। प्रोसेस 3 का प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है 5। प्रोसेस 4 का प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है 9। ठीक है, तो जाहिर है सबसे पहले अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम चल रहा है तो वो सबसे पहले छोटी जॉब को उठाएगा। सबसे पहले छोटी जॉब कौन सी है? 3 वाली, तो P2 चलेगी सबसे पहले। ठीक है, P2 चलेगी। P2 चलने के बाद फिर कौन सी चलेगी? उससे बड़ी वाली यानी कि P3। फिर उसके बाद उससे बड़ी चलेगी P1। अभी P1 चला रहा था कि एक और जॉब आ गई, फॉर एग्जांपल P5 आ गई, उसका टाइम और छोटा है 2। तो फिर वो P1 चलाने के बाद फिर वो P2 चलाएगा। फिर एक और जॉब आ गई, फॉर एग्जांपल P6, उसका टाइम जो है वो है 1। फिर वो P6 चलाएगा। अब उससे हो क्या रहा है? इसमें हो क्या रहा है कि ये सारी जॉब छोटी छोटी चलाता जा रहा है। ठीक है, छोटी छोटी सारी जॉब चलती जा रही है, और जो P4 है ना, ये पेंडिंग में पड़ी रही है। 9 पेंडिंग में, ये वाली जॉब पेंडिंग में रहेगी। क्यों? क्योंकि सारी छोटी छोटी जॉब्स आ रही हैं, वही चलती जा रही है। ये वेट कर रही है कि जब सब छोटी जॉब खत्म हो तब इसकी बारी है। इसको कहते हैं स्टारवेशन। इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लो है, और हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस आते जा रहे हैं और उसका नंबर ही नहीं आ रहा कि वो एग्जीक्यूट हो। इस प्रॉब्लम को कहते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन का सॉल्यूशन क्या है? एजिंग। इसका सॉल्यूशन है एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग किसे कहते हैं ये समझेंगे। एजिंग का मतलब ये है कि कुछ थोड़ी थोड़ी देर गुजरने के बाद, जैसे 2 सेकंड गुजरे या थोड़ी देर, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट गुजर गया, 1 मिनट गुजर के कोई भी टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट गुजरने के बाद देखेगा कि यार इसके नंबर नहीं लगा, तो इसका प्रायोरिटी टाइम जो है ना, प्रायोरिटी बढ़ा देगा। 9 से इसको कर देगा 8, 1 मिनट के बाद। कोई भी टाइम स्लाइस हो सकता है। उसके बाद उसने इसकी प्रायोरिटी बढ़ा दी क्योंकि ये 1 मिनट हो चुका है। फिर अगला मिनट गुजरा तब भी ये नहीं चला, इसको इसकी और प्रायोरिटी और कम कर देगा 7। ठीक है, फिर अगला मिनट गुजरा तब भी ये नहीं चला, इसकी प्रायोरिटी और कम कर देगा 6। फिर अगला मिनट चला, ये नहीं चला, तो इसकी प्रायोरिटी 5। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी। ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी प्रायोरिटी नंबर को वो कम करता जा रहा है, यानी इसकी प्रायोरिटी को हाई करता जा रहा है। हाई प्रायोरिटी बंद होती जा रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये प्रोसेस चल जाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी दूसरे प्रोसेस से, और ये चल जाएगा। तो स्टारवेशन का जो प्रॉब्लम है वो एजिंग के जरिए से सॉल्व हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? एजिंग के अंदर यस सर। एजिंग के अंदर ना प्रायोरिटी नंबर को हम प्रायोरिटी हम बढ़ा देते हैं प्रोसेस की, ऐसे प्रोसेस की जिसकी प्रायोरिटी बहुत लो है,
और उसकी प्रोसेस की प्रायोरिटी थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसकी प्रायोरिटी को बढ़ाता रहता है ताकि वो चल जाए, वो स्टारवेशन में ना जाए। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही थी कि स्टारवेशन है, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी प्रायोरिटी बहुत छोटी है और एजिंग उसका सॉल्यूशन है। तो एज टाइम प्रोग्रेसेस इंक्रीजेस द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, टाइम गुजरने के साथ साथ उस प्रोसेस की प्रायोरिटी इंक्रीज कर दी जाती है और इसकी वजह से फिर वो जो है वो प्रोसेस चल जाएगा, स्टारवेशन में नहीं जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना आपको ये टेक्निकल टर्म्स याद रखने हैं, स्टारवेशन का लफ्ज आ जाए, ठीक है, इस तरह से प्रीएम्पशन, नॉन प्री, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इनका काम क्या है। तो टेक्निकल टर्म जितने भी आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उन टेक्निकल टर्म्स के अंदर क्या काम हो रहा है, तो वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे ये देखें, ये आपके पास प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का एक एल्गोरिथम दिया हुआ है और ये एग्जांपल दी हुई है। इसमें ये प्रोसेस आ रहे हैं सारे P1, P2, P3, P4, P5, P5 तक प्रोसेसेस हैं, सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, ये सारे नंबर ऑफ प्रोसेस हैं P1 से लेके P5 तक। और इसका बस टाइम जो है वो 10 है, इसका बस टाइम 1 है। बस टाइम का मतलब है कि ये इतनी देर में कंप्लीट होगी। इसका बस टाइम 2 है, इसका बस टाइम 4 है, इसका बस टाइम 5 है। अब ये शॉर्टेस्ट जो जॉब फर्स्ट नहीं है बल्कि ये प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है। इसमें आप देखें P1 का प्रायोरिटी नंबर क्या है, 3, ठीक है। P2 का प्रायोरिटी नंबर क्या है, यानी कि प्रायोरिटी का मतलब है 3 है, 1 P2 का 1 है, P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। फिर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, P5 प्रोसेस की, P5 की प्रोसेस की प्रायोरिटी 2 है, ये उससे मतलब 1 के बाद फिर 2 आएगा, 2 के बाद फिर 3 आएगा। जैसे प्रायोरिटी नंबर बढ़ता जाएगा तो वो वैसे वैसे उस ऑर्डर में उसको चलाएगा, सबसे जिसकी कम प्रायोरिटी होगी उसको सबसे पहले चलाएगा। सबसे पहले कौन सा चलेगा, P2, ये P2 की प्रायोरिटी सबसे कम है, ठीक है। P2 की प्रायोरिटी सबसे कम है, उसने P2 को चलाया। और ये केस कौन सा है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, इस पे प्रीएम्प्ट नहीं करेगा, यानी कि सीपीयू जब चला रहा होगा किसी प्रोसेस को उसको रोकेगा नहीं जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, उसका बस टाइम जब तक कंप्लीट ना हो जाए उसको रोकेगा नहीं। तो सबसे पहले चलेगा P2, ठीक है। P2 सबसे पहले चला। आप यहाँ पर देखें जेन चार्ट नीचे शो कर रहा है कि 0 से स्टार्ट हुआ, P2 1 सेकंड का था, तो बस टाइम इसका तो 1 सेकंड चल गया। ये जब ये 1 सेकंड चल गया इसके बाद किसकी बारी आएगी, P5 की। P5 का प्रायोरिटी उससे 1 के बाद 2 आ रहा है, तो प्रायोरिटी जो है वो फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी आफ्टर P2 वो P5 है, तो फिर P5 को लिया जाएगा। P5 का बस टाइम कितना है, 5 मिली सेकेंड, तो ये 1 से लेके 6 तक चलेगा, 5 मिली सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। प्रीएम्पशन नहीं है सर। सर जी जी, सर तो ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा? यहाँ से तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको ये भी बता सकते हैं कि भाई इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, जैसे पिछली बार नहीं दिखाया था मैंने आपको, जी जी। कंप्लीशन टाइम क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, रेस्पॉन्स टाइम क्या है, उसके फार्मूलाज भी लिखे अच्छा, हैं, सबके फार्मूलाज भी मतलब लिखे। इस तरह तो नहीं होगा कि हमें कह दिया कि प्रायोरिटी निकालो? प्रायोरिटी तो आपको दी हुई होगी ना, प्रायोरिटी नंबर प्रायोरिटी तो दी भी होगी। ये तो दी हुई होगी ना, कि कौन सी प्रायोरिटी, किस हाँ, प्रोसेस की प्रायोरिटी किसकी क्या है, ये तो आपको नहीं पता, ये तो हम देंगे आपको। सही सही। तो इसके बाद ये प्रायोरिटी, अच्छा 5 चल गया, 5 चलने के बाद P5 चलने के बाद अब किसकी प्रायोरिटी हाई है, P1 की प्रायोरिटी उसकी 3 है, तो P1 चलाएगा। P1 कितने सेकंड्स का है, बस टाइम उसका 10, तो फिर ये 6 से लेके 16 तक चलेगा। P1 P1 चल रहा है 6 से लेके 16 तक, 10 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, 3 के बाद क्या नंबर आता है, 4, तो इसके बाद जो है वो ये P3 वाला जो प्रोसेस है ये चलेगा, ठीक है, जिसके 4 प्रायोरिटी है और इसकी कितनी मिली सेकेंड है, 2 मिली सेकेंड है इसकी बस टाइम, तो ये 16 से लेकर 18 तक चलेगा। और इसके बाद जो है P4 चलेगा। इसके बाद ये किसकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 5 है, ये आखिर में चलेगा और ये कितने मिली सेकेंड पर है, 1 मिली सेकेंड पर, तो 18 से 19 1 मिली सेकेंड चल जाएगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर निकाला है, सबको जाहिर है P1 ने कितना वेट किया, ठीक है ना, कितना वेट किया P1 ने, जाहिर है इसके राइट साइड पर देखेंगे,
जो है वैल्यू लेफ्ट साइड पे 6 है, ठीक है, तो 6 करेंगे, 6 प्लस P2 का निकालें, P2 ने कितना, P2 ने तो कोई वेट किया ही नहीं, 0 हाथ ही चल गया था। और P3 का निकालेंगे, P3 का कितना वेट किया इसने, 16, इसके सबके लेफ्ट साइड पे देखते हैं 16। और फिर P4 का निकालेंगे, P4 में कितना वेट किया, 18। सर P2 ने 1 सेकंड का नहीं किया होगा, 1 मिली सेकंड का। P2 तो आते ही चल गया ना, 0 से शुरू हुआ, जो शुरू आते ही चल गया तो उसने कोई वेट नहीं किया। फर्स्ट प्रोसेस वेट नहीं करता ना, वो तो चलेगा आते ही, बाकी जो प्रोसेस है वो वेट कर रहे होंगे। तो ये 1 2 3 4 कितने प्रोसेस है, 5वां। फिर और कौन सा रह गया प्रोसेस, P1 P2 P3 P4 P5 कितने इसने वेट किया, P5 ने वेट किया, यहाँ पर देखेंगे 1 मिली सेकंड। इनको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो भी जवाब है इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 प्रोसेस है, एवरेज वेटिंग टाइम निकला आएगा जो कि निकला है 8.2 मिली सेकंड। तो बहरहाल यहाँ पर ये दिखाया कि ये जो है ना प्रायोरिटी स्केजुलिंग कैसे होती है, ये गैंट चार्ट की मदद से जो है ना प्रोसेस जो है वो बताया जा रहा है। अभी इनका सिर्फ बस टाइम बताया गया, ठीक है, तो उस बस टाइम की मदद से आपने जो है ना वो प्रायोरिटी के नंबर की वजह से आपने स्केजुलिंग कर दी। और ये प्रीएम्प्टिव नहीं है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो जिस प्रोसेस को चलना था वो चला, और इसके बाद जिसकी अगली प्रायोरिटी हाई थी उसको चलाया गया। तो ये क्लियर हो गया प्रायोरिटी स्केजुलिंग? सर यस सर। अच्छा, अबे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, ब्रेक ले ले थोड़ा सा। यस सर सर, नमाज का ब्रेक ले लें। नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। यस सर। लेते हैं, 15 मिनट बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सही? क्विज? नहीं 15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके सर।